लेकिन आज मैं एक अलग बात करना चाहता हूँ। बिहार में अगले 100 दिनों के भीतर चुनाव होने हैं और बहुत कुछ युवाओं, रोजगार, पलायन पर चर्चा की जाती है और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की भी कोशिश की जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनकी सरकार आई तो अब इतने नौकरी दी जाएगी, इतना ये सब कुछ होगा। बिहार में युवाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी तादाद में है, पढ़ने वालों की संख्या अच्छी खासी तादाद में है। मैं आज सुबह सुबह पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में आया हूं और इस वक्त आप देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं अब इसके बाद जो आपको दिखाने जा रहा हूं वो आप देखिए कि सुबह सुबह पटना के वो नौजवान छात्र जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बारिश का मौसम होने के बावजूद ये छात्र अल सुबह क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपने अपनी जिंदगी में इस तरह का मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा। तमाम कोचिंग इंडस्ट्रीज जो हजारों करोड़ रुपए के इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी हैं, वहां पर भी मॉक टेस्ट समय समय पर लिए जाते हैं। ये छात्र मॉक टेस्ट यहाँ पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खुले तौर पर, वैसे तो रोज की संख्या 300-400-500 रहती है, लेकिन आज चूंकि बारिश हो रही है छात्रों की संख्या कम है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कहीं छज्जे का सहारा लेकर, कहीं छाता लेकर, छतरी लेकर बच्चे खड़े होकर, कहीं बैठकर ये मॉक टेस्ट का एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा मॉक टेस्ट शायद ही दुनिया में आपने देखा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कितनी कठिन होती है और उसमें संघर्ष कितना ज्यादा है ये आपको पता है। और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य परिवारों के, किसानों के बेटे और गरीब लोगों के बच्चे ज्यादा एक सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं। मैं ये मॉक टेस्ट आपको दिखा रहा हूं जो खुले में हो रहा है और आप देखिए जिस बच्चे को जहां मौका मिला है वो वहां पर बैठकर ये मॉक टेस्ट दे रहा है। ऐसा मॉक टेस्ट रोज यानी महीने में 30 दिन यहाँ पर होता है। मैंने जैसा कहा, बारिश का मौसम होने की वजह से बच्चे जहां भी बैठ पाए हैं, जहां दे सकते हैं। और एक तस्वीर हिंदुस्तान की ये है, दूसरी तस्वीर हिंदुस्तान की वो भी है जिसमें कोचिंग इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री में जो कोचिंग है आप देखते हैं, एसी रूम है, 300-300 बच्चों को मुंह में माइक लगाकर, क्लासरूम में स्पीकर लगाकर टीचर्स पढ़ाते हैं। लाखों की फीस ली जाती है और यहाँ बच्चे जमीन पर कहीं भी कैसे भी ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये कैसे होता है, ये कौन लेता है, ये भी आप सुनेंगे तो आपको, मुझे लगता है पहली बार देखने में आएगा। इन बच्चों को एक सरकारी एक सरकारी नौकरी की तलाश में, ये देखिए अंधेरा है इस हॉल में, कहीं कोई लाइट नहीं है। और मैं सुबह सुबह ही जब मुझे पता चला कि बच्चे इस तरह से तैयारी करते हैं तो मैंने सोचा कि बिहार की इस तस्वीर को भी, 20 साल के नीतीश कुमार के सुशासन की तस्वीर को भी दिखाना जरूरी है। बिहार का युवा, अभी जो जातिगत जनगणना बिहार में हुई थी उसके मुताबिक 45 लाख लोग बिहार में रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। ऐसी संख्या कुल 53 लाख है बिहार के लोगों की जो दूसरी जगहों पर पलायन या शिक्षा के लिए गए हुए। और ये मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। ना कोई कुर्सी है, ना कोई टेबल है, जहां जिसको जो जगह मिली वो बैठ गया। और रोजाना चूंकि बारिश नहीं होती है, खुले में रहते हैं, तो आइए अब आपको, चलिए
कोऑर्डिनेटर के यहाँ ले चलते हैं। ये देखिए एक बल्ब जल रहा है, बारिश है, अंधेरा है, बच्चे यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। ये सब मॉक टेस्ट हो रहा है। शांति से, तल्लीनता से क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए, एक कलम हाथ में लेकर और एक ये एलईडी बल्ब लटकता हुआ, एक छोटा सा पंखा, क्वेश्चन पेपर, ये लकड़ी का एक बॉक्स बनवा करके देखिए बच्चे यहाँ अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हम लोग बाहर बात करें तो ज्यादा ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उनके कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत मैं ये जानने के लिए आया हूँ, ये अभी 60-70 की संख्या में कोई बारिश में इधर उधर ये जो मॉक टेस्ट हो, पहले तो आप अपना नाम बताइए। नहीं। सर मेरा आप इधर आ जाइए। एक बल्ब, एक पंखा। आप कोऑर्डिनेटर हैं? जी, हम इसका कोऑर्डिनेटर है, ग्रुप एडमिन है। अच्छा, ये क्या व्यवस्था है? आइए बाहर बात करते हैं, चूंकि हाँ इधर ही, आप भी ना भीगे। कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश कुमार है। ये क्या मॉक टेस्ट किस तरह का हो रहा है और क्या इसका प्रक्रिया, हमको ये बताइए। सर हम लोग जो एक क्लब टाइप में चलाते हैं, लड़का लोग को मिलकर, सभी लड़का लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और अपना एक प्रकार का सेट चलता है। ये 30 दिन होता है, यानी महीना का 30 दिन होगा। बारिश हो रही कोई भी दिन हो, उससे कोई मतलब, लड़का आज बहुत कम आए हैं, न तो यहाँ 1000 लड़का आते हैं। अच्छा। हाँ, अभी अगर बारिश नहीं होता और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी चल रहा है और आज भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, आज दूसरा 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम है बिहार पुलिस के, तो कुछ लड़का उससे भी नहीं आते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ सवेरे में 1000 लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ सब चीज़ का सेट हम चलाते हैं। मार्केट की जो भी किताबें आती है उससे, और फिर जो कोचिंग वोचिंग में चलते हैं, तो उस सब को हम लोग सेट लेकर एकत्रित कर कर चलाते हैं। तो ये रोज आप छपवाते हैं? जी जी, रोज छपवाते हैं, डेली छपता है सेट। तो इसमें एक बच्चे को कितना खर्चा? मिनिमम फीस जो हम लोग जैसे पेपर के अनुसार लेते हैं, जैसे अभी 30 दिन सेट चल रहा है तो 200 रुपया है, किसी का 250 रुपया है बस। जी जी, 30 दिन का 200 और 250 रुपया लगता है, जिससे पेपर के सिर्फ खाली आप पढ़ाते नहीं है, खाली मॉक टेस्ट लेते हम भी तैयारी करते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि हम भी इस लाइन से जुड़े हैं और तैयारी। अच्छा, आपस में ही बच्चे मिलकर के क्वेश्चन कोचिंगों से पेपर लेके इधर उधर से लेके आपस में ही बनाते हैं। जी जी, रात को छपवाते हैं, सुबह फिर यहाँ। जी जी, हम इसका लीडर हैं, देख रेख करते हैं, और कि कौन सेट आएगा, कितना सेट आएगा, कितना बच्चा आएगा, और पैसा जमा करके फिर लेके जाते हैं, फोटो कॉपी वाला के देते हैं, फिर छपा कर लाते हैं। तो यहाँ पेपर लीक नहीं होता है? यहाँ पेपर क्या लीक होगा सर, पेपर यहाँ तो ऑलरेडी बनता ही है, और वो तो सरकार की काम है ना पेपर लीक कराना, चाहे जो भी है, तो हम लोग को तो उसका कोई मतलब नहीं है। सब हंसने लगे जब मैंने कहा यहाँ पेपर लीक नहीं होता। यहाँ सर अब देखिए लीक करके यहाँ क्या, हाँ। लीक यहाँ कैसे होगा, यहाँ तो पर डे सेट लगता है, यहाँ कोई एग्जाम थोड़े हो रहा है, तो यहाँ सेट लगता है, लोग आके अपना प्रैक्टिस करते हैं कि आप रूम पे पढ़ते हैं। तो ये वो सारे बच्चे हैं जो कहीं कोचिंग नहीं करते हैं? नहीं, सब कोचिंग कर लिए हैं, कोचिंग करके, और यहाँ पर होता है ना कि पर डे यानी प्रैक्टिस पर डे चाहिए, तो इसलिए यहाँ जुड़ते हैं सभी लोग प्रैक्टिस के लिए। सब ऑलरेडी कोचिंग कर लिए हैं, कोई 2 साल पहले करके ख़त्म कर लिए हैं, कोई 2.5 साल, लेकिन एक सुबह में रूटीन बन रहा था कि हाँ हमको वहाँ जाना है 5 बजे से, कि पर डे सेट लगाना है। 30 दिन के 30 दिन यहाँ प्रतिदिन सेट होता है, इस उद्देश्य। या ऐसे भी कुछ गरीब बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं भी की है? हाँ है, ये बहुत आदमी है जो यूट्यूब से पढ़ लेता है और बाकी अपना सेट लगा रहा है। और आप, क्योंकि हम आए तो कुछ एक से पूछे, उन्होंने कहा नहीं सर हमारे पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। हाँ तो है, यहाँ पर बहुत लड़का आते हैं हमारे यहाँ, जैसे 1000 अभी बताया ना कि 1000 लोग हैं हमारे यहाँ। अभी तो बारिश के चलते कम है यहाँ, नहीं तो बहुत आदमी क्या करता है कि पैसा नहीं है तो आपको कोचिंग नहीं, यूट्यूब पर पढ़ लेता है, बाकी यहाँ पर डे सेट लगाता है, मॉक टेस्ट लगाता है, उससे आपका तैयारी हो जाता है बेहतर। तो ये जो
बच्चे हैं। जी जी। बिहार में वैकेंसीज का क्या हाल है? अभी वैकेंसी अच्छा है, अभी वैकेंसी आ रही है। जब चुनाव आया जी जी, लगातार वैकेंसी इधर 6 महीना से हम लोग देख रहे हैं कि पीठ पर बैक टू बैक वैकेंसी है। अब चुनाव आता है तो हर सरकार अपना ध्यान देती है कि क्योंकि विद्यार्थी ही सबसे बड़ा वोटर होता है, इसी के थ्रू उसको सरकार सोचता है कि इसी बहाने, क्योंकि विद्यार्थी अगर खुश रहेगा तो उसका परिवार का भी वोट मिलेगा, तो इसलिए वैकेंसी आप देख रहे हैं, बैक टू बैक वैकेंसी आ रहा है। और देखिए बाकी चल रहा है, फिर चुनाव खत्म, फिर वैकेंसी खत्म, फिर हम लोग इंतजार करें। पीछे कम नहीं है, कितने दिन नहीं आई थी? अभी तो देखिए वैकेंसी इधर 2024 से लगातार वैकेंसी आ रहा है। अभी देखिए 23 वाला जो बिहार एसएससी का फॉर्म भराया है, अभी 23 में भराया, 2 साल हो गया, 2.5 साल। सितंबर में फॉर्म भराया था 23 में, अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ बिहार एसएससी का। बच्चे बताए कि 26 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अब उद्देश्य में बैठल है कि अब होगा, लेकिन हो नहीं रहा पेपर। अभी 15 तारीख आयोग का घेराव हुआ था, तो आश्वासन दिया गया है कि सितंबर में हो सकता है कि आपका एग्जाम होगा। और उसके 23 के पहले वैकेंसीज का क्या हाल था? उसके पहले तो आता ही आया था, 2022 में 21 में आया था जब सरकार बनी थी 20 के बाद। हाँ, लेकिन 23 के बाद से लगातार वैकेंसी जो है कुछ ना कुछ आ रहा है धीरे धीरे। 23 में बिहार पुलिस आया था, बिहार एसएससी आया था, फिर आपको बीपीएससी 24 में आया, टीचर वाले आए हैं, सेकंड जो टियर 3 आया था। अच्छा, ये डोमिसाइल को लेकर के अभी नीतीश कुमार ने कहा कि 35% महिलाएं और बच्चियां तो दिख नहीं रही हैं आपके यहाँ मॉक टेस्ट में। अभी सर बारिश है ना, अभी बताया ना कि बारिश के चलते देखिए पूरा सेट उबड़ा हुआ है। हमारे यहाँ देखिए अभी गनिएगा तो 500-600 सेट उबड़ा हुआ। अच्छा। तो लड़का आया ही नहीं तो आपको दिखेगा कैसे? और डोमिसाइल वाला क्या मामला है? डोमिसाइल का मामला है कि सर यहाँ का लोग बच्चे कह रहे हैं कि दूसरा स्टेट के लोग आके यहाँ आते आरक्षण का फायदा है, तो यहाँ के बच्चे का नौकरी नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं कि देखिए पानी पड़ रहा है, भारी पानी में भी आपके सामने बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, इसीलिए यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि हाँ नहीं, आप कह रहे नीतीश जी वो डोमिसाइल महिलाओं वाले आरक्षण में तो कर दिए। वो तो करिए देंगे ना, उनका महिला के लिए तो कर ही रहे हैं, बाकी तो विद्यार्थी के लिए वो तो है ही है। डोमिसाइल महिला के लिए तो सब कुछ कर देंगे, पुरुष के लिए नहीं कर रहा। नहीं, पुरुष पर उनका अभी ध्यान नहीं है, महिला पर उनका बहुत। चलिए आप लोग मॉक टेस्ट दे लीजिए, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तब तक कुछ एक तस्वीर और दिखाते हैं।